मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड का आज आपको चैप्टर 5 पढ़ाया जाएगा। जिसका नाम है हाउस वी लिव इन। कल भी आपको यही पढ़ाया गया था, लेकिन कुछ हिस्सा इसका बाकी रह गया था जो आज हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप कुछ जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको देख लें। डिजर्ट्स, रेगिस्तान, मतलब जो यहाँ पे बालू और ये सब रेत ईंट पत्थर ये सब ज़्यादा होते हैं वो रेगिस्तान एरिया कहलाता है, वो खेती योग्य भूमि नहीं होती। स्नो कवर्ड, बर्फ़ से ढका हुआ, जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ़बारी होती है और वो पूरा जगह बर्फ़ से ढक जाता है, उसे हम स्नो कवर्ड कहते हैं। हाउस बोट, नाव पर मकान, यानी कि नाव होती है जो बोट आपका, उसी पे लोग मकान बना के रहते हैं, उसे वो पानी में रहता है, उसे हम हाउस बोट कहते हैं। मूवेबल, चलता फिरता, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है, इधर उधर भी उसे चलाया जा सकता है। इसी के विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इन द माउंटेन पीपुल बिल्ड हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ। आपको कल बताया था हमने कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं वो ढलान वाली छतें बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जो बर्फ़ गिरती है या जो बारिश होता है वो जल्दी से नीचे सरक जाता है। डिजर्ट्स एरिया, द ड्राई एंड सैंडी, जो रेगिस्तानी भाग होता है वो सूखा होता है और धूल भरा होता है, रेत भरा होता है। पीपुल इन डिजर्ट लिव इन मड हाउसेस विथ थैच रूफ। जो वहाँ के लोग होते हैं वो जो अपनी छत बनाते हैं वो समतल तरीके से बनाते हैं और वो कीचड़ के ही और मिट्टी के ही, जो गारे का ही, ये सब ही मकान वो लोग बनाते हैं। इससे कि दीज हाउसेज आर कूल, ये मकान ठंडे होते हैं, इनमें जो गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। इन प्लेस विथ हैवी रेनफॉल, और वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। पीपुल लिव इन स्टिल्ट हाउसेज, तो लोग वहाँ पे स्टिल्ट मतलब खंभे का जो घर होता है, ऐसे होते हैं जो घर नीचे लकड़ी उकड़ी का खंभा लगा देते हैं, ऊपर रहते हैं लोग, तो खंभे पे घर बना लेते हैं वो। दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन लॉग्स, ये जो लकड़ी का जो बड़ा बड़ा लट्ठा होता है उसी के ऊपर ये बनाया जाता है। स्ट्रांग पीपुल नोज एज स्टील, और इसको जो हमारे पोल्स होते हैं, इसके खंभे होते हैं, इसी को स्टिल्ट कहा जाता है। दिस सेव्स द रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग इनटू हाउस। ये क्या है, जो ऊंचाई पे बना होता है, इसकी वजह से जो पानी है वर्षा का वो घर के अंदर नहीं आ पाता है। सम हाउसेस आर वेरी डिफरेंट एंड रेयर, कुछ मकान ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं, अलग होते हैं, और रेयर मीन्स कदाचित ही प्राप्त होते दिखाई पड़ते हैं, जो कहीं कहीं ही दिखाई पड़ते हैं। इग्लू है जैसे, आर हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। ये इग्लू उसको कहते हैं जो बर्फ़ के टुकड़ों से बनाया जाता है, बर्फ़ के टुकड़े से ही चारों ओर की दीवारें बर्फ़ से ही बनाई जाती है, छोटा सा एक अंदर घुसने का रास्ता बना दिया जाता है। एस्किमोज लिव इन सच हाउसेज, जो एस्किमो लोग होते हैं, ये एक देश के टुंड्रा प्रदेश के लोगों को एस्किमो कहा जाता है, तो वहाँ के लोग जो है इन्हीं बर्फ़ के घरों में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। इग्लू आर फाउंड इन ग्रीनलैंड दैट रिमेन स्नो कवर्ड ऑल थ्रू ईयर। ये ग्रीनलैंड में इस टाइप के मकान ज़्यादा हैं जहाँ के पूरे वर्ष हमेशा बर्फ़ गिरता रहता है और सब कुछ बर्फ़ से ढका होता है। हाउस बोट आर हाउस दैट मूव आर फ्लोट ऑन वाटर। हाउस बोट क्या है, नाव होती है, देखे होंगे आप लोग, नाव के ऊपर ही मकान बना लेते हैं, जो पानी में तैरती हुई नाव अपना इधर से उधर कहीं भी उसको ले जा सकते हैं और पानी में ही रहता है। दे आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। आप इसे कश्मीर के डल झील पर ऐसे मकान बहुत देख सकते हैं, और केरल के ही तटवर्ती एरिया, तो खासकर त्रिचूर और तिरुवनंतपुरम में इस प्रकार के मकान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नोमैड्स आर द पीपुल हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैड्स घुमक्कड़ जाति, ये जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, उनका स्थायी कोई निवास नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहते हैं। दे यूज टेंट्स टू लिव, वो टेंट का प्रयोग, तंबू बोलते हैं इसको, वो तंबू अपने साथ लेके चलते हैं, जहाँ उनको रुकने का हुआ वहीं पर अपना तंबू गाड़ के वहीं पे रात को रुक जाते हैं। टेंट्स आर मेड ऑफ थिक क्लॉथ्स कॉल्ड कैनवास।
ये एक मोटे कपड़े का बना होता है तंबू, आप लोगों ने भी देखा होगा गांव देहात में, शहरों में भी यह मोटे कपड़े का बना होता है और जहाँ इच्छा होती है वहीं पे लगा लेते हैं इसको। दे आर ऑल्सो यूज बाई सोल्जर्स एंड कंपेयर्स। इसको जो हमारे सैनिक हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ कोई घर नहीं है, वहीं पे तंबू डाल लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। सेना द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। ए करवांस इज हाउस ऑन व्हील्स। एक और होता है जो चलता फिरता घर है, जो पहियों पे घर को बनाया जाता है। वो पहिया है, कहीं भी ढकेल के इसको ले जा करके खड़ा कर लेते हैं और उसी में रहते हैं। इट इज़ ए मूवेबल हाउस। ये चलता फिरता घर है। पीपुल लिविंग इन डिजर्ट लिव एंड मूव इन कैरवान्स। तो जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग अपने इस पहिए के सहारे से एक दूसरे जगह अपने मकान को वो बदल भी लेते हैं। अब वो लोग जो आपके मकान बनाने में आपका सहयोग करते हैं उनके बारे में जान लें। पहला आप देखेंगे आर्किटेक्ट कहलाता है, जो नक्शा को बनाता है, कि मकान के नक्शे को बनाने वाले को हम आर्किटेक्ट कहते हैं। फिर दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, जो मजदूरों से काम करवाता है और उनको पेमेंट करता है। फिर होता है मैंसन। मैंसन मिस्त्री, राजमिस्त्री को बोलते हैं, जो आपके ईंट को, गारे को या सीमेंट को, जो दीवार को बनाता है, मकान को बनाता है और उसको जोड़ता है। फिर होता है लेबर, जो मिस्त्री की मदद करता है, मजदूर। फिर आता है कारपेंटर, जो आपके दरवाजे और विंडो को बनाता है, खिड़की दरवाजों को जो बनाता है, बढ़ई। फिर आता है प्लम्बर, जो आपके घर में पानी की टोटी वोटी लगाने का काम करता है। फिर पेंटर, आपके घर के पूरा रंग रोगन करता है, पेंटिंग करके साफ सुफ कर देता है वो। फिर आपका ग्लाइजर, ये जो जहाँ शीशे लगाने खिड़कियों में, ये सब काम जो है दरवाजे में और कहीं भी जहाँ शीशे लगाने काम होता है वो करता है। और फिर जाता है इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाला, जो आपकी बिजली की फिटिंग करता है और हर जगह आपके बल्ब, ट्यूबलाइट, एसी, फैन जहाँ भी जो लगाना होता है उसको लगाने में आपकी मदद करता है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हाउस। हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप स्वीप मॉप आवर हाउसेस। हमें अपने घर में रोज झाड़ू लगाना चाहिए और साफ रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो डस्ट आवर फर्नीचर। हमें अपने जो घर में फर्नीचर हैं, कुर्सी, मेज, सब कुछ हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसको साफ रखेंगे तो आप भी कीटाणु मुक्त रहेंगे। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर आगे बढ़ाया